PTM मीन्स पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग वाले दिन एक नॉर्मल डे की तरह सब कुछ होता है। पेरेंट्स आते हैं, टीचर से कम्युनिकेट करते हैं, टीचर बच्चे के बारे में बताते हैं, पेरेंट्स बच्चों के बारे में अपने व्यू देते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में बात होती है, प्रोग्रेस के बारे में बात होती है, बहुत कुछ होता है। बट एक मिसिंग पॉइंट है कि जो आप कवर करते हो तो उससे आप अपनी एडमिशन्स को बहुत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन रहता है जहाँ पे आपके पास फुल एक्सपोजर रहता है कि आप पेरेंट्स से खुल के बात करें, और यहीं से सिलसिला शुरू होता है एडमिशन को बूस्ट करने का। सो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप पेरेंट टीचर मीटिंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस रहती हैं सारी प्रैक्टिकल रहती हैं। ऑलरेडी हमने स्कूल में अप्लाई करके देखा हुआ है कि कैसे आप हर चीज़ में, मेरी कोशिश रहती है कि हर छोटी सी छोटी चीज़ में भी आप एडमिशन कैसे बढ़ा सकते हैं और आपका कम से कम खर्चा हो। आपके में पोस्टर, बैनर्स, वॉल पेंटिंग, LED, उस सब का खर्चा बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जीरो इन्वेस्ट करके स्कूल की एडमिशन को बढ़ाएं। सो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे PTM आपके लिए बेनिफिशियल है एडमिशन को बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू क्लास ऑन। मैं मिलन हंस, एडमिशन बूस्टर कोच, फाउंडर एंड CEO क्लास ऑन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने टाइटल में, थंबनेल में देखा कि PTM के माध्यम से आप अपनी स्कूल एडमिशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। सो इसी पॉइंट को लेके ये पूरा वीडियो है। ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जो ऑलरेडी आप नहीं कर रहे, वो आपको करने के लिए मैं बोलूँगा, और आपने करना है। उसका रिस्पॉन्स देखिए, फिर आप मुझे बताइए कि क्या रिस्पॉन्स रहा। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है उसको एक सेलिब्रेट कीजिए, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होना चाहिए। आपका स्कूल पूरा शाइन करना चाहिए, बहुत साफ सफाई, वॉशरूम क्लीन हो, हर जगह पे क्लीनेस हो, और जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको आप एक VIP की तरह ट्रीट कीजिए। मान लीजिए पेरेंट्स आपके स्कूल में एंटर हुआ, सो उसके वेलकम के लिए लगभग 2-3 टीचर गेट पे होने चाहिए। उसके बाद आप जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको वेलकम के लिए आप रख सकते हैं। रिसेप्शन एरिया थोड़ा डेकोरेट होना चाहिए। देन क्लास में जब पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स टीचर से मिलते हैं, टीचर का बिहेवियर बहुत ही इजी होना चाहिए, स्माइलिंग होनी चाहिए फेस में। और ये नहीं है कि जाते ही आप टीचर स्टूडेंट की, जो अगर मान लीजिए स्टूडेंट अच्छा भी नहीं है एजुकेशन में या किसी भी चीज़ में, जाते ही पेरेंट के सामने उसकी बुराई करनी शुरू कर दें, ठीक है। तो उसको प्रॉपर तरीके से आप हैंडल कीजिए, पेरेंट को समझाइए। पेरेंट, सबसे पहले पेरेंट को सुनना ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट को सुनेंगे, उनके व्यू जानेंगे कि वो अपने बच्चों के बारे में क्या फील करते हैं, फिर टीचर अपने व्यू दे। और साथ ही साथ टीचर को चाहिए कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं उनको एक नोट पैड पे नोट करें, क्योंकि टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के बारे में जानना जरूरी है कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में आगे है, किस सब्जेक्ट में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस सब्जेक्ट में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स में आ गया है या किसी कल्चरल एक्टिविटी में आ गया है। सो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि टीचर न्यू है, टीचर को पता ही नहीं है कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, वो किस फील्ड में आगे जाना चाहता है। तो जब पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके पास नोट डाउन है सारे पॉइंट्स, तो उससे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके स्कूल के रिजल्ट भी बेटर होंगे, पेरेंट भी सेटिस्फाई होंगे, टीचर भी सेटिस्फाई होगा। एक ही तीर से आप सारे काम कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स के साथ जो आपने कम्युनिकेट करना है टीचर्स ने, वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में आप बात कीजिए। अगर वो कंफर्टेबल है हिंदी या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करना चाहते हैं, तो टीचर्स को चाहिए कि वो भी उसी लैंग्वेज में बात करें। ये ना हो कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं
क्योंकि आपके स्कूल का स्टैंडर्ड है कि आप चाहते हैं कि इंग्लिश में सारी बातचीत हो। स्टूडेंट के साथ तो ठीक है, बट पेरेंट अभी आपके स्कूल में आया, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने व्यू खुल के नहीं बता पाएगा। जब तक वो खुल के व्यू नहीं बता पाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है कुछ सुजेशन देना चाहता हो या कुछ अपने बच्चों के बारे में बताना चाहता हो, तो उसको अनकंफर्टेबल लगेगा कि वो आपके साथ कंफर्टेबल होके बात नहीं कर पा रहा है। तो ये इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए कि कैसे उनके साथ किस लैंग्वेज में जो उनको कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में आप बात कीजिए। और जो किंडरगार्टन है, जो छोटी क्लासेस हैं, उनको जो बच्चे साथ में आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट आप दे सकते हैं या कुछ ना कुछ, जिससे वो बच्चे खुश होके जाएं कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आए थे। वो अपने पेरेंट्स को हर बार लेके आए पेरेंट टीचर मीटिंग को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट काफ़ी बार पेरेंट टीचर मीटिंग में आते नहीं हैं या आना पसंद नहीं करते हैं या कहते हैं कि चलो क्या जाना है, कोई बात नहीं है। सो इस तरह का आपका जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंटल, आपने इस तरह का क्रिएट करना है कि हर बार पेरेंट टीचर मीटिंग पे ज़रूर आए। सो आपका जो रेशियो है 90% से ऊपर रहना चाहिए पीटीएम पे, फिर आप एक सक्सेसफुल स्कूल को चला सकते हैं। टीचर किसी भी बात पे पेरेंट के साथ आपको आर्गूमेंट नहीं करनी है। इवन कि अगर पेरेंट किसी बात से गुस्से है या किसी वजह से वो नाराज़ है स्कूल की मैनेजमेंट से, टीचर से या प्रिंसिपल से, सो उसको बिठाइए। इवन कि सभी पेरेंट्स को एक अच्छा फील करवाइए, उनको जो है पानी सर्व कीजिए, या अगर आप कुछ और भी बेटर कर सकते हैं उनको, तो वो आप हॉस्पिटैलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेरेंट को जैसे ऐसे फील होना चाहिए कि मैं जो सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है, ठीक है, उसको एक वीआईपी टाइप फीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद उसके बाद आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए। सो फॉर्म में पेरेंट, मदर, फादर का रिकॉर्ड, उसके नाम, उन दोनों के मोबाइल नंबर, उसके बाद किस क्लास में उसका बच्चा है, कैसा लगा आपको पीटीएम में आके, पेरेंट टीचर मीटिंग में आके कैसा फील हुआ, वो उसके रिव्यू आप लीजिए। देन नीचे आप 3 लाइंस बनाइए, रेफरल लीजिए। अगर आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो काइंडली आप हमें 3 रेफरल, कम से कम 3 रेफरल दीजिए और बच्चों के, कि हम उनको कनेक्ट कर सकें। सो मान के चलिए अगर वो 3 रेफरल आपको देके जाता है तो आपके लिए ऑटोमेटिक डाटाबेस कलेक्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद आपके रिसेप्शन एरिया पे एक अच्छा सा जो है साइन बोर्ड या अच्छी सी वॉल हो जिस पे आपके स्कूल के लोगो हो, फ्लेक्स वगैरह, या आप विनाइल से वो प्रिंट करवा के लगा सकते हैं अपने स्कूल के लोगो, स्कूल का नाम। और एक मोबाइल, अच्छे मोबाइल से, आईफोन या जो भी आपके पास मोबाइल है, और लगभग 1000-2000 का ट्राइपॉड आता है, उस पर लगा के आप पेरेंट का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कीजिए। जिस भी वो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें आप उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कीजिए। ये टेस्टिमोनियल आपके काम आएंगे आपकी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप टेस्टिमोनियल को पोस्ट कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन हमेशा हाई रहती है। अगर कोई पेरेंट आपके स्कूल के बारे में अच्छा बोल रहा है, अगर कोई पेरेंट बता रहा है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्कूल के टीचर बहुत हेल्पफुल हैं, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का प्रिंसिपल बहुत हेल्पफुल है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये आप अवश्य कीजिए। जो पेरेंट कैमरे के सामने बोल सकते हैं उनका आप टेस्टिमोनियल शूट कीजिए और उसको आप बहुत अच्छे से एडिट करके, चाहे आप बाहर से एडिट करवा सकते हैं, और अगर आपके पास, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत अच्छी ऐप्स हैं, 3-4 ऐप है। एक वीडियो में मैंने आपको एक ऐप, VN ऐप के बारे में भी बताया था, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। आप खुद भी जो रील्स हैं, शॉर्ट रील्स हैं, एडिटिंग करके डाल सकते हैं, तो उससे आपकी जो है रीच बहुत बढ़ेगी और आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत इंक्रीज होगा। सो इसी से आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट होगा। जितने भी, मान लीजिए अगर आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं तो 500 स्टूडेंट, मान के चलिए कि एक पर्सन एक रेफरल ही देता है, सिर्फ एक। मैंने 3 बोले थे, अगर एक नंबर भी आपको देते हैं तो 500 लीड्स आपके पास आई हैं,
तो 500 लीड्स को आप फॉलोअप करके कितनी एडमिशन को बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए 500 में से सिर्फ 10% लीड्स ही आपकी पॉजिटिव होती हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपके पास 50 एडमिशन सिर्फ पेटीएम से कम रेशो लेके मैं चल रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा का रिस्पॉन्स काफ़ी स्कूल्स ले चुके हैं। सो इस स्ट्रेटेजी को आप अपने अप्लाई करके देखिए और पेटीएम से आप एडमिशन को बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और हर मंथ हम सोशल मीडिया कैलेंडर लॉन्च करते हैं, उसके लिए आपको टाइप करना है अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपनी सिटी और एड्रेस, और हमें साथ में एसएमसी लिख के हमें व्हाट्सएप करना है 9023790237 पे। हम आपका नंबर सेव करेंगे, आपको भी नंबर सेव करना है क्लास ऑन के नाम से। हर मंथ मिलेगा आपको सोशल मीडिया कैलेंडर की कैसे आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है प्रमोट कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आपको डालनी चाहिए, कौन सी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए, ये सब कुछ मिलेगा एसएमसी यानी कि सोशल मीडिया कैलेंडर में। तो इसी तरह की और स्ट्रैटेजी के लिए क्लास ऑन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।